समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग कार्यक्रम। लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता को सार्वजनिक तौर पर अखिलेश यादव ने बुलाकर समझाया कि किसी भी महापुरुष के साथ उनकी तुलना ना करें। बदरुद्दीन खान, कुंवर अजीत शाही, मुसस्सिर पूर्व प्रत्याशी AIMIM, सलाउद्दीन खान, मोहसिन खान, मोहम्मद गुफरान समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। वसीम रजा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय लोकदल ने RLD के कई दिग्गज नेताओं के साथ आज थामा समाजवादी पार्टी का दामन। बहुजन समाज पार्टी और BJP के सैकड़ों नेताओं ने पार्टी छोड़कर सपा ज्वाइन किया। पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान बिजनौर ने भी सैकड़ों साथियों के साथ घर वापसी की। अखिलेश यादव का बयान, जब PDA हेल्पलाइन बन गई है तो हमें PDA का डेटा सेंटर भी बनाना चाहिए। जब हमने ग्राफ से ग्राफ मिलाकर पेश करना शुरू किया तो सरकार को बुखार आने लगा, अखिलेश यादव ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन इस सरकार में दबाव हमें कई मौकों पर देखने को मिला है। एक पानी की टंकी भ्रष्टाचार का भार सह नहीं पाई और पानी की टंकी फटकर गिर गई। एक IAS अधिकारी अंडरग्राउंड है। BJP को यह चेतावनी है कि हमने समय समय पर चुनाव धांधली देखी है। इनकी चुनावी धांधली ने अपने जनता ने देखी है। इसीलिए सरकार जातीय जनगणना को चुनाव धांधली से दूर रखे। आगे उन्होंने कहा कि संविधान के आगे महाविधान बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसीलिए मैं इस बात को मानता हूं कि यह इंडिया की जीत है। तमाम हमारे पुराने समाजवादी नेता और बड़ी संख्या में सामान्य सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनकी वजह से यह परिणाम मिला है। जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी ने उठाया और आज समाजवादियों की जीत हुई है कि सरकार ने जातीय जनगणना कराने जा रही है। यह PDA का ही दबाव है कि BJP समय समय पर हमें जातिवादी बोलती थी। BJP के कई नेता जातीय जनगणना के विरोध कर रहे थे, लेकिन PDA के दबाव में आज यह लोग जातीय जनगणना करा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बिना सरकार हटाए जमीन नहीं बचेगी। किसान मजदूर को सरकार हटाना पड़ेगा, तभी जमीनें बचेंगी लोगों की, अखिलेश यादव ने कहा। मजदूर PDA से ही होंगे। अगर हम डेटा देखें पूरे देश का, तो इस डेटा में सबसे ज्यादा हमारे PDA परिवार के लोग ही निकलेंगे। इसलिए हर तरह के मजदूर की लड़ाई हमारे अपने PDA की लड़ाई है, क्योंकि वो पीड़ित दुखी हैं, तो हम PDA के लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा, क्योंकि वो जाति जनगणना को लेकर के बहुत शुरू से, बहुत शुरुआती दौर से लगातार इस पर सहयोग और अपने समय समय पर समाजवादी पार्टी नेताजी हम लोगों को भी जानकारी और सुझाव देते रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा, हमने वो समय भी देखा लोकसभा में जब सभी दल एक हो गए थे और हाउस एडजॉर्न हो गया था। नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तमाम नेता मिलकर के उस समय की सरकार से मांग की थी कि जाति जनगणना हो। आश्वासन मिला था, लेकिन जाति जनगणना के डेटा आंकड़े कभी नहीं आ पाए। इसलिए लंबी लड़ाई में कम से कम हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। ये PDA का ही दबाव है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो हमें समय समय पर इस सवाल पर जातिवादी बोलती थी कि हम जातिवादी लोग हैं। आप में से जितने लोग हैं, आप सब जानते होंगे, इनके एक से एक बड़े नेता, कई लोग तो कई 100 वर्षों से विरोध कर रहे थे। वो लोग भी न जाने क्या कहते थे जब ये सवाल खड़ा होता था। आज वो सब मिलकर करके PDA के दबाव की वजह से ये जो फैसला लिया है, इस जाति जनगणना के आंदोलन में देश के जितने नेता रहे, समय पर लड़ते रहे, जितने लोग साथ आए,
मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस मौके पर देता हूं। मैं आदरणीय जय प्रकाश सिंह से कहूंगा जरूर 2 मिनट है, फिर पत्रकार साथी जितने सवाल पूछना चाहे पूछें, जिससे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे हो। निकाल लेंगे तो आप हमें लिख करके दीजिए। और मैं ये सरकार तरीका अपनाती है कि कैसे रोका जाए पीडीएस समाज के लोगों को। जब इन्होंने सूची जारी की तो बहुत सारे नाम ऐसे आ गए उसमें जो नाम नहीं आने चाहिए थे सूची में, आपको पता होगा। अरे रुक जाओ, इस तरह का भेदभाव सरकार के स्तर पे हो रहा है। और जिसको इन्होंने निकाला है फिजिकल में निकाला है, डॉक्टरी जब वही होगी तो कोई सामान्य ऐसी कोई छोटी मोटी बात बता दी होगी कि इसके कारण ही नहीं हो सकता है। क्या दिखाया मेडिकल में कि तुम्हारी कमी है? आंख का ऑपरेशन बताया, इटावी लिख दिया, री मेडिकल भी कराया, हमने सब कुछ कर दिया उनके हिसाब से। अब उसे जस्टिफाई नहीं करेंगे? बताइए कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी नहीं, सिस्टर की है, 21 साल की है। तो कभी आप नहीं खराब हो सकते तो आप क्यों निकालना है? हमें लिख के देना और कोर्ट की भी तैयारी करनी। हाँ बिल्कुल। और ये किसी डॉक्टर से हम कहेंगे, उनसे देख लेंगे नियम क्या है, कानून क्या कहता है। ये देखिए कैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा, बताइए। कैसी सरकार है ये बताओ? सर उधर उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। सोचिए आप, मतलब किस स्तर तक भेदभाव है। चलो भाई हो गया। ये जो पीडीए का दबाव है, इसी की वजह से इन्हें जाति गणना कराना पड़ रहा है। मुझे लिख के देना बेटा, आपने लिख के देना। ठीक है।